बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। दोस्तों, आज रमज़ान मुबारक का 14वां रोज़ा है और हफ्ते के दिन का आगाज़ हो चुका है। आज मैं आप सब के लिए बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर आई हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, अल्लाह ताला के कलाम में बहुत बरकत है, बहुत ताकत है। अगर अल्लाह पाक पर यकीन रख कर, अल्लाह के कलाम पर यकीन रख कर दिल से ये अमल किया जाए तो आपका अमल ज़ाया नहीं होगा। अल्लाह पाक आपकी हर हाजात को पूरा फरमा देगा, आपकी हर मुश्किल को आसान कर देगा। आपने सच्चे दिल से ये वजीफ़ा पूरे ध्यान के साथ करना है। इंशाल्लाह आपके जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी हाजात हैं, अल्लाह पाक के करम से वो ज़रूर पूरी होंगी। आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हैं। आपने ये वजीफ़ा हफ्ते के दिन 14 रमज़ान मुबारक को करना है। मोहतरम नाज़रीन, ये माह रमज़ान मुबारक का महीना है, अभी भी मौका है। अगर आप अपने रब को राज़ी करना चाहते हैं, अपने रब से ख़जाने लूटना चाहते हो, पूरे साल के ऐशो आराम चाहते हो, पूरे साल की आसानियाँ चाहते हो, तो आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर, 1-2 मिनट निकाल कर आप लोग इस अमल को, इस वजीफ़े को बिलखुसूस कर लीजिए। तवज्जो कीजिए, सबसे पहले आपने बावजू मसल्ले पर बैठना है। 14 रमज़ान हफ्ते के दिन किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। आपने दुरूद पाक कौन सा पढ़ना है? आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। मेरे रब के ख़जानों में कोई कमी नहीं, मेरे रब के ख़जाने बहुत वसीआ और रीज़ हैं। आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर 14 रमज़ान मुबारक हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। दुरूद पाक पढ़ते ही फ़ौरन आपने अपने मकसद की नियत करनी है और इसके बाद आपने आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है और यूँ महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। आप रब करीम की बारगाह में मौजूद हैं, आंखें नम हैं, आप रब करीम से जिद करके मांग रहे हैं और आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा है सुबहान अल्लाह का पढ़ना। सुबहान अल्लाह अल्लाह रब करीम का वो सफ़ाती नाम है। जब कोई बंदा एक बार सुबहान अल्लाह पढ़ता है तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो रोज़े महशर आपकी रहमत के साए में रखेंगे, आपको जहन्नम की आग से बचाएगा। आपने सुबहान अल्लाह को 11 बार पढ़ना है और दूसरे नंबर पर आपने कुरान पाक की सूरह मुबारका को पढ़ना है। वो सूरह कौसर है। जब बंदा सूरह कौसर को पढ़ता है तो अल्लाह पाक की ज़ात उसकी परेशानियों को दूर कर देती है, उसके दिल को मजबूत कर देती है, उसकी परेशानियों में आसानियाँ ले आती है। क्योंकि इसका तर्जुमा आप देखेंगे कि ए हबीब, हमने आपको कौसर अता फरमाई, इसलिए तुम अपने रब की इबादत करो और कुर्बानी करो, और बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। जब बंदा सूरह मुबारका को पढ़ता है, इन कलमात को पढ़ता है, तो इसके पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं? अल्लाह पाक इसके दिल को मजबूत कर देता है, इसकी परेशानियों को, इसकी ज़िंदगी की रुकावटों को उखाड़ कर फेंक देता है। आपने सूरह कौसर को 11 बार पढ़ना है और इसके बाद तीसरे नंबर पर आपने अल्लाह पाक का एक सफ़ाती नाम है और अल्लाह पाक ने इस नाम की कसम खाई है और फरमाया है कि जो बंदा भी इस नाम को पढ़ेगा और जो मांगेगा मैं उसकी ज़रूर सुनूंगा। तीसरा वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुमकिन है, जिसके बगैर ये अमल, ये वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हो सकता। इसके बाद आपने या रज़ाकू या फ़त्ताहू को पढ़ना है। तो रब इसके लिए 300 दरवाजे रिज़्क़ के खोल देता है। या रज़ाकू या फ़त्ताहू रब करीम का नाम है। ये वो नाम है जिसकी कसम खुद रब ने खाई है कि जब बंदा या फत्ताह से पुकारेगा, मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करूंगा। आपने इन नामों को 11 बार पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों ने अपना सर आसमान की तरफ उठाना है, अपने रब की तरफ देखना है आजी के साथ, इनकसारी के साथ, और आपने या मुसब्बिबुल असबाब को 11 बार पढ़ना है। ये भी वजीफ़े का हिस्सा ही है। ये मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने से
وظیفے کو اور زیادہ تقویت پہنچانے کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنا سر جھکائیں گے، اپنے دل کی طرف دیکھیں گے اور اللہ اکبر کو 11 بار پڑھیں گے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ پاک سے مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے مالک تو سب سے بڑا ہے۔ تکبیر پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کو بہت نوازیں گے۔ ایک بار اللہ پاک سے آپ مانگ کر تو دیکھیں۔ یہ چھوٹا سا عمل 2-3 منٹ کا عمل ہے، جس بندے نے بھی کر لیا اللہ پاک اس کی ہر جائز حاجات کو پورا فرما دے گا۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ وظیفہ جب بھی کر رہے ہوں آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کے بغیر وظیفہ آپ کے کام کا نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے، میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری اصلاح کریں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی بے اولاد ہیں اللہ پاک ان سب کو نیک صالح اولاد سے نوازے، اور جتنے بھی بہن بھائی پردیس میں ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔